हमारे साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री, टूरिज्म मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी मौजूद हैं और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। साथ ही सूरजकुंड में इस बार दीपोत्सव का आगाज आज से हो रहा है, तो उसको लेकर आज शुभारंभ करने भी पहुंचे हैं यहाँ पर। सर, दीपावली नजदीक है और सूरजकुंड से आगाज हो गया है दीपोत्सव का। विधायक जी को सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। क्या गुरु मंत्र और मूल मंत्र देकर जा रहे हैं और क्या उपहार लाए उनके लिए? नहीं, मैं तो शुभकामनाएं देने के लिए आया था नरेंद्र गुप्ता जी को, और साथ साथ मुझे फायदा भी हो गया इनका जो सारी मैंने व्यवस्था देखी। तो मैं पहली बार इस प्रकार की किसी विधायक की व्यवस्था देख रहा है जिस प्रकार से उन्होंने सारा अरेंजमेंट यहाँ पे किया है। और लोगों की जो समस्याएं हैं वो ऑफिस में, कहीं सरकारी ऑफिस में जाने की बजाय यहीं बैठ के उनको काफी समाधान होता है। तो मैं गुरु मंत्र देने की बजाय गुरु मंत्र लेके दे रहा आज नरेंद्र गुप्ता जी से। जी कंवरपाल जी, पूरा एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है और आज की ही बात करें तो ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो गया है। पर्यावरण मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं। एक 30 उद्योगपतियों के मन में रहती है कि सरकार देर से क्यों जागती है, ये ग्रेप 2 से 3 में कन्वर्ट ना हो, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेता है। तो हमारे माध्यम से क्या उद्योगों से कहना चाहेंगे? वो चाहते हैं कि अगली बार ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए सरकार अभी से ही प्रयास करे। देखिए, हम प्रयास तो इसमें काफी हमारा रहता है, विभाग की तरफ से काफी प्रयास हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी हर साल इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। कुछ थोड़ी जानकारी आपने मुझे दी है, मैं उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई कराऊंगा। अभी आपने जो मुझे बताया कि सड़कों पे काफी धूल होती है, उसकी वजह से भी काफी नुकसान होता है। तो अभी जो हमारे आरओ हैं उनको मैंने बुलाया भी है और अभी मैं चेयरमैन साहब से बात करूंगा और उसके माध्यम से हम जो हमारा नगर निगम है तो उनके जो हमारे कमिश्नर है उनके साथ ही बातचीत करेंगे ताकि साफ सफाई हो। इससे भी कुछ ना कुछ फर्क निश्चित तौर से पड़ेगा। अगर कहीं इस प्रकार की, जैसा अभी प्रश्न पूछा गया था कि अवैध भट्टियां भी चलती है, तो अगर इस प्रकार से कोई चलती हो तो निश्चित तौर से उस पर रोक लगाएंगे। सर, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लगातार काम कर रहे हैं, और क्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग की रणनीति है? फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काफी स्कूल्स अपग्रेड किए गए हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी लगातार उसे लेकर बात करते रहते हैं, लेकिन पूरे फरीदाबाद की अगर शिक्षा की और पूरे हरियाणा की बात करें तो ऐसी क्या ठोस नीति है जो हम आगे आके कह सके कि हरियाणा अब शिक्षा का हब भी आगे बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हरियाणा में हो रहा है। और जब कोरोना काल था उस टाइम जो ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा दी गई तो मैं समझता हूँ पूरे देश में भी उसकी तारीफ हुई। और उसके बाद जिस प्रकार से टैब देने का काम हमने किया 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को 5 लाख से ज्यादा टैब हमने दिए। अभी तक कोई भी स्टेट ऐसा नहीं, बड़े स्टेट भी ऐसे नहीं है जिन्होंने इतने टैब दिए हो। जिस प्रकार से स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड देने का काम कर रहे हैं, नहीं वोकेशनल एजुकेशन में जो काम कर रही है हरियाणा सरकार काफी बहुत बेहतर है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें इस प्रकार की एक डिमांड की गई है कि 6ठी से ही वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले स्टेट है जिन्होंने शुरू कर दिया। अभी हमारे पास 98,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं 6ठी में जो वोकेशनल एजुकेशन लेने लग रहे हैं। ऐसे ही जो प्ले स्कूल हैं, बाल वाटिका उसका नाम दे दिया, तो हमने 3 साल का जो बच्चा है उसको शिक्षा देनी शुरू कर दी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिमांड की गई थी। तो हमने 4,000 स्कूल हमने इस प्रकार के खोल दिए, 4,000 हम और स्कूल खोलने वाले हैं। इसी प्रकार संस्कृति मॉडल स्कूल जो केवल 22 थे अब 147 हैं और सभी सुविधाओं से लेस है। और अभी पीएम श्री के 124 स्कूल हमने शुरू कर दिए। आने वाले अगले साल में 128 स्कूल हम और शुरू करने जा रहे हैं। उनमें सारी सुविधाएं इस प्रकार की होंगी कि जो बिल्कुल जो मॉडर्न स्कूल हैं, और वो हमने सीबीएसई के साथ भी जोड़ दिए, बोर्ड भी सीबीएसई ले लिया। आम माँ बाप की डिमांड भी थी ऐसी कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा सीबीएसई से शिक्षा ग्रहण करे, तो वो भी हमने उनकी पूरी की। और जितने हमारे पीएम श्री हैं उनको भी हम सीबीएसई से जोड़ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी काम सरकार ने किया। जहाँ तक कॉलेज की बात है, कॉलेज खोलने का काम भी जो किया, मैं समझता हूँ जो पहले थे वो 103 कॉलेज थे और अब 77 कॉलेज हमने खोल दिए। तो मैं समझता हूँ कि 9 साल में इतने कॉलेज खोलना मैंने रखता है, जहाँ पूरे टाइम में 103 थे सरकारी, 77 हमने इतने टाइम में खोल दिए। तो ये सारे काम जो है, और जो टैब भी हमने दिए वो भी हमने उसमें 34 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको दिया, पहल जो हमारा हुआ है उसके माध्यम से दिया है। तो कोई भी बच्चा अपने घर बैठ के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और उसको चलाने के लिए उसका जो खर्च है
2 GB डाटा हम उसको बच्चे को फ्री देते हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए महीना सरकार उसका जो रेंट है वो पे करती है और बच्चा घर पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही हमने सुपर 100 शुरू किया जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। 242 बच्चे हैं जिन्हें नीट का टेस्ट क्लियर किया है और अब की बार 100 बच्चे ऐसे हैं जो IIT हमारे आए। पिछली बार भी हमारे 29 बच्चे IIT में और 26 बच्चे MBBS में गए थे। अभी NDA की भी कोचिंग हमने शुरू कर दी, अगले साल उसका रिजल्ट आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के काफ़ी संख्या में बच्चे NDA में क्लियर करेंगे। और ये वो वर्ग है जो जिसके पास इस प्रकार के संसाधन नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए तो खोरी पर पीला पंजा चला, कुछ फार्म हाउस भी उसकी चपेट में आए, लेकिन खोरी वाले तो उजड़ गए, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल फार्म हाउसेस का अभी भी हो रहा है सूरजकुंड रोड पर और कई नए भी बन रहे हैं। लगता नहीं है कि प्रशासन पे पक्षपात के भी आरोप लगते हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि वन क्षेत्र है तो वहाँ लोगों को बसना नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर प्रतिबंधित है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। देखिए, कुछ मामले कोर्ट में है, हम निश्चित तौर से कोर्ट के आदेश के बाद ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट जो कोर्ट में नहीं है सर, और जहाँ प्रतिबंधित है वहाँ तो कम से कम एक्शन लेना चाहिए, या जो नए डेवलप हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं, नए तो हम किसी को डेवलप करने नहीं देंगे। अगर कोई इस प्रकार की जानकारी हो तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो लोग कोर्ट में हैं तो उसमें तो कोर्ट के मामले में तो सर, एक मेरा लास्ट सवाल, शहर के उद्योगपतियों की तरफ से जो लोग इस ग्रेप सिस्टम के प्रतिबंध से प्रभावित है उनकी तरफ से कि जब ग्रेप सिस्टम अक्टूबर से जैसे लागू होता है उससे 3 महीने पहले तक अगर समीक्षा कर ली जाए क्वार्टरली कि पोल्यूशन का लेवल किस स्तर से और कुछ प्रिडिक्शन कर ली जाए तो शायद जो हम झेल रहे हैं शायद वो ना झेले, तो उसके लिए क्या आगे कुछ एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा ताकि अगली बार इसी स्थिति में उद्योग ना पहुंचे? अच्छा सुझाव है आपका, बिल्कुल। और बिल्कुल ये जो योजना है हमें पहले शुरू करनी चाहिए। मैं अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा, निश्चित तौर से अधिकारियों ने किया भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसकी चिंता नहीं की होगी, लेकिन कुछ सुझाव आपने दिए तो निश्चित तौर से उसका। दिवाली पर पटाखे प्रतिबंधित हैं, एक बार सर पर्यावरण मंत्री हैं विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हैं, उनकी तरफ से पूरे फरीदाबाद वालों को सर एक संदेश देना चाहेंगे कि इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं? हाँ बिल्कुल, मैं आप इस बात से सहमत हूँ। और खासकर दिल्ली फरीदाबाद में पहले ही पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर से इससे बचना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, जहाँ ठीक है पर्यावरण की स्थिति ठीक है वहाँ आप जो ग्रीन पटाखे हैं वो चलाएं, लेकिन जहाँ इस प्रकार की स्थिति है जैसे अभी आपने मुझे बताया तो यहाँ हमें उससे बचना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ उलट है मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर फरीदाबाद सहित NCR के उद्योगपतियों को एक बड़ी राहत देने का काम किया है कि आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी ताकि ग्रेप के प्रतिबंधों से परेशानी का सामना उद्योग जगत को ना करना पड़े। साथ ही साथ दिवाली पर इस बार प्रदूषण ना फैले, इसे लेकर पूरे हरियाणा वासियों से खासकर NCR वासियों से अपील की है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सूरजकुंड में दीपोत्सव का आगाज हुआ है, सभी के जीवन में ये दीप जो है खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना की। और उम्मीद है कि जिस एक्शन मोड में पर्यावरण और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज नजर आए हैं, अधिकारियों की बैठक ली है यहाँ पर, निश्चित तौर पर आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर अधिकारी जरूर गंभीर नजर आएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।